ये हमारे क्या है, ये हमारे तापमान एवं उसके वितरण के कारक है। पहला अक्षांश। अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो हमने कवर कर लिया है। अगर आपको याद हो तो हमने इसके जस्ट पिछले क्लास में ही देखा था, जब हमने तापमान की बात की थी कि उसको जो प्रभावित करने वाले कारक थे, तापमान को प्रभावित या सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक में हमने देखा था अक्षांश। कैसे? हमने पिछली क्लास में बात की थी, जो आपतन कोण की बात की थी, उसी पर बात होता है कि जो हमारे अक्षांश होता है वो डिसाइड करता है कि किस अक्षांश पर कहाँ पर ज्यादा तापमान होता है। तो हमने जो देखा था कि जो 0 से 30 नॉर्थ और साउथ की बात करें, नॉर्थ गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध दोनों की बात कर रहे थे, साउथ हेमिस्फीयर हो या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर हो। तो हमने देखा था कि जो विषुवतीय क्षेत्र होता है वहां पर सूर्य क्या होता है, सर्वाधिक वहां पर तापमान रहता है, क्योंकि वहां पर जो सूर्य होता है वो क्या होता है, लंबवत होता है। तो एक हमने पिछली क्लास में भी एक धारणा दी थी कि कहते हैं कि ध्रुवों पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं और विषुवत पर सीधी। और कैसे दे रहे हैं कि मान लीजिए सूर्य ये है, ये क्या है, सूर्य है, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ऐसे बताते हैं कि ये सन है और ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी। और सूर्य से जो किरणें होती हैं वो ऐसे करके टकराती हैं, तो इसलिए ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं और विषुवत पर सीधी पड़ती है। ऐसे बताते, क्योंकि ये तो इक्वेटर है, ये तो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ऐसे बताते हैं। पर ऐसा बताना क्या सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य ये है तो हमारी पृथ्वी ये है। पृथ्वी तो हमारी इतनी छोटी, क्योंकि वो तो 109 गुना व्यास अधिक है सूर्य का पृथ्वी से। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। तो अब बताइए, अगर ऐसा है तो अब बताइए कि तिरछा कैसे पड़ेंगी? बताइए, तिरछा तो पड़ ही नहीं सकती। तब हम ये जो बताते हैं, ये मुझे लगता है ये बेहतर नहीं है, ये सही नहीं है। तो उसी पर हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण पर, कि जो पृथ्वी का है, पिछली क्लास में है, देख सकते हैं, या फिर मैं बता सकता हूँ कि ये मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है और यहाँ से सूर्य तप आता है। तो जो यहाँ पर जब किरण आएगी तो यहाँ पर ये पृथ्वी की सतह से क्या, पृथ्वी की सतह से जब टकराती है तो यहाँ पर सर्वाधिक कोण यानी कि 90 डिग्री का बनाती है। तो ये जो कोण होता है इसी को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो जहां पर आपतन कोण सर्वाधिक होगा वहां पर टेम्परेचर यानी ताप भी क्या होगा, सर्वाधिक होगा। अब जैसे विषुवत में जाएंगे तो विषुवत में जब हम जाते हैं तो ये इसकी ये क्या हो, पृथ्वी की सतह है, और जब इससे ये टकराता है तो यहाँ पर 0 डिग्री का आपतन कोण बनता है। इसलिए वहां पर न्यूनतम या फिर नाम मात्र का ही ताप हमें